प्रणाम भैया जी। चिरंजीव रहो लक्ष्मण। भैया तुम हमारे पीछे क्यों चले आए? भैया जी आपने आवाज लगाई थी। मैंने? और कब? आपने और आप। नहीं भैया, मारीच बना था माया मिलत, ये सारी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते ये भारी आवाज उसी की थी। चलो भैया जी हम कुटिया की तरफ चलते हैं और माता सीता जी आश्रम में मिलेगी। भैया लक्ष्मण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सीता जी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैं तो आपको उसकी रखवाली में छोड़कर गया था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? माता जी जरा कुटिया से बाहर आइए। सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते तुम कहाँ हो? सीते तुम हमें नजर क्यों नहीं आ रही? सीते ये क्या हो गया भैया? सीता जी कहाँ चली गई? कितनी गई सीते तेनो रो रो आवाज किथे गई सीते तेनो रो रो आवाज किथे गई सीते तेनो रो रो आवाज किथे गई सीते तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? क्या हो गया भैया? एक तो पिताजी का दुख पहले ही सता रहा है मुझको, और ऊपर से ये दुख ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हाय माता जी आप कहाँ हो? एक बार तो हमारे सामने आओ। तोड़ तोड़ सोनी डालियां करने कुटी सी बनाई। तोड़ तोड़ सोनी डालियां करने कुटी सी बनाई। वैरने कुटी सीता तेरी किसे तू छुपाई। वैरने कुटी सीता तेरी किसे तू छुपाई। रुका नाल मारा टकरा क्या जवाब दूंगा भैया? क्या जवाब दूंगा?
के बखेरे गज के बोलो किसने गई मेरी रानी हंस जरा बोल हंस के करो कि कोई परेशानी हंस जरा बोल हंस के करो कि कोई परेशानी वेख वेख रावा तेरिया भैया अब मैं नगरी वासियों को क्या जवाब दूंगा जब मुझे पूछेंगे हाय माता जी विधाता तू हमारे साथ ये क्या क्या खेल खेल रहा है। अरे तुझे जरा मेरे भैया का तीनों लौटे स्वामी हमारे ऊपर कुछ तो मैं कर तरस कर हमने अपने सब कुछ त्याग कर पिता के बचनों को भी मारा। अरे तू फिर भी हमसे रूठा हुआ है ऊपर वाले हमसे रूठा हुआ है। थक गया रो रो अखियां मेरे छिप गए कान बने रो रो अखियां मेरे छिप गए कान बने सुना मेरा बाग वेख के तुझे तोड़ के ले गए लुटेरे पता तेरा लग मैनू पता तेरा लग मैनू पर जित के मैनू ले किथे गए क्या हो गया जब मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा जब मुझे एक एक नगरी निवासी ने ये पूछा कि सीता को कहाँ छोड़ आए हो तेरी माता अरे वो क्या करेगी कि जब दोनों उसकी रक्षा नहीं कर पाए पता नहीं वो किस हाल में होगी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी भैया। अरे माता जी एक बार पता चल जाए माता का जावे तो अयोध्या लौट के वीरा मैं मुड़ के नहीं जाना जावे तो अयोध्या लौट के वीरा मैं मुड़ के नहीं जाना आखी हर शाम राम का होया जंगला रोज ठिकाना श्याम राम का होया जंगला रोज ठिकाना ताने में लोकी देंगे
सी तेरी तनु रो रो आवाज़ लवा किथे गई सी तेरी तनु रो रो आवाज़ लवा किथे गई सी तेरी। हे भैया, ये कुदरत भी हमारे साथ ये कैसा खेल खेल रही है, कैसा ये हमारे साथ हो रहा है। सबसे पहले उस ऊपर वाले 3 लोग स्वामी, उसने मेरे पिताजी को हमसे छीन लिया भैया, सब कुछ छीन लिया। अरे अब तो धन दौलत सब कुछ, अरे अब सब कुछ छोड़ कर यहाँ चले आए। अरे तू फिर भी तेरे दिल में कुछ नहीं होता ऊपर वाले। ए 3 लोग के स्वामी, अरे कुछ तो सोच। अरे ये मेरा फूल सा भाई, अरे सारा राजपाट क्या कर मेरे साथ चला आया। अरे तू फिर भी नहीं सोचता हमारे लिए कुछ भी। एक एक करके सब कुछ छीन रहा है। पहले पिताजी को छीन लिया, पिताजी को। अरे एक यही रह गया है क्या? तो यही चला गया तो मैं क्या करूंगा? कैसे खोजूंगा उनको? कहाँ जाऊंगा मैं अकेला? हे प्रणकुटी, अब तू ही बता माता सीता कहाँ है? मेरी प्रणकुटी, बहुत अन्याय किया है। इससे तो अच्छा होता भैया यहाँ कभी नहीं रुकते। अगर ऐसा होता मालूम तो कभी नहीं। चलो भैया जी, जो होना था सो हो गया। हाथ प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। हम आगे चलते हैं और माता जी का पता लगाते हैं। चलो भैया। भैया लक्ष्मण, यहाँ पर तो किसी ने युद्ध किया है, किसी जानवर की पनगति पड़ी है। महात्मा जटायु, ये तेरी दुर्दशा किस राक्षस ने की है? भगवान, मेरी ये दुर्दशा दुष्ट रावण ने की है और मैं माता सीता को हरण कर ले गया है। हाँ, राम सिया को एक राक्षस, हाँ राम ले गया दक्षिण दिशा को। हाँ राम लड़ा था मैं उससे, हाँ राम छुड़ा न सका उसको। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम सामने आ जाओ। हाँ राम मुझे अब मरने दो और दर्शन अपने करने दो। महात्मा जटायु, ये सीता हरण की कथा स्वर्गलोक में जाकर हमारे पिताजी से मत कहना, क्योंकि उनके दिल को बहुत दुख होगा। अगर मैं रमा का पति राम हूँ तो रावण अपने कुल से जाकर कहेगा कि मैंने राम से वैर बढ़ाया और ये फल पाया। जो आज्ञा भगवान। प्रणाम महाराज।
चिरंजीव रहो। भैया, ये जो सामने से कुटिया नजर आ रही है, ये किसकी है भैया? भगवान, ये कुटिया हमारी ताई भीलनी की है। अच्छा, तो आप अपनी ताई जी से जाकर कहो कि भैया राम और लक्ष्मण आपकी कुटिया पर आ रहे हैं। जो आज्ञा भगवान। नहीं ताई, ओ मैं नहान दी नहीं गल करता। ताई, तू हर वेले किदा नाम लेंदी रहनी है? ताई, ओही राम आज तेरी कुटिया दे सामने आए खड़े ने। नहीं ताई, बेशक तू आके देख ले। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो भक्त भीलनी। भगवान, तुवाडे आउण नाल मेरे जन्म जन्म दे पाप घट गए। लखन लाल, तुहानू वेख के मैं हो गई निहाल। नहीं ताई, तू आदे पाप ही कटवाई जाएगी या इन्हां नू महाराज नू कुछ खानू भी देगी? भगवान रामचंद्र किन्ने सालां बाद तेरी कुटिया ते बराजे हन। तू इन्हां नू कोई रोटी पानी दा पुछदी नहीं, बस पाप ही कटाई जानी है। ले वे पुत, तू मेरे नाल चल ते आपां भगवान जी दे खाण वास्ते बेर तोड़ के लियाने आ। चलो ताई। बैठिए महाराज। आए ने मेरे राम रघुराई, नाल के छोटे भी लक्ष्मण भाई। चुन चुन बेदियां दे बेर लियानिया, रवि अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। आए ने मेरे राम रघुराई, नाल के छोटे वीर लक्ष्मण भाई। चुन चुन बेदियां दे बेर लियानिया, रवि अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। कहीं जन्मा दी लगी आस बुझ गई, दर्शन करके प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई। कहीं जन्मा दी लगी आस बुझ गई, दर्शन करके प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई। हरे दम राम जी दे गीत गानिया, रवि अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। आए ने मेरे राम रघुराई, नाल लगे छोटे वीर लक्ष्मण भाई। चुने चुने बेरियां दे बेर लियानिया, रवि अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। जिवें गुलशन चो गुलाब खिलिया, गुलाब
विच फुल्लां दा शबाब खिलिया, शबाब खिलिया। ओ जिवें गुलशन चो गुलाब खिलिया, फुल्लां विच फुल्लां दा शबाब खिलिया, शबाब खिलिया। नचे नचे अज धरती हलनिया, रबी अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। आए ने मेरे राम रघुराई, नाल के छोटे भी लक्ष्मण भाई। चुन चुन मेरिया दे बेलिया निया, रबी अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। पिछे खट्टे मिठे बेर खांदे ने, बेर खांदे ने। ओ भगतां दे कम लई दौड़े आंदे ने, प्रेम पिछे खट्टे मिठे बेर खांदे ने, बेर खांदे ने। धर्म वाले अज मूली ना समानिया, रबी अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। आए ने मेरे राम रघुराई, लाल के छोटे वे लक्ष्मण भाई। चुन चुन बेरिया दे बेलिया निया, रबी अवतार नू मैं भोग लवानिया, नी मैं भोग लवानिया। लो महाराज, ये देखो किन्ने मिठे बेर ने। भैया लक्ष्मण, देखो ये बेर कितने मीठे हैं, तुम भी खाकर देखो। नहीं भैया जी, मैं इस नीच जाति बिल्ली के झूठे बेर नहीं खाऊंगा, और अयोध्या में जाकर कहूंगा कि राम ने एक नीच जाति बिल्ली के झूठे बेर खाए हैं। लक्ष्मण, तुमने खाए ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तलक जो कुछ है इसमें फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इन जैसा अवसर नहीं। सीता का परोसा भोजन भी मुझे लगता इतना स्वाद नहीं है। खामोश खड़े हो क्यों, कुछ तो मुख से बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, तुम एक बेर तो लो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, आज तुमने हमारे भक्त का अपमान किया है। किसी समय यही बेर तुम्हें खाने पड़ेंगे, ये मेरा श्राप है। भक्त भीलनी, मैं जाति पाति को कुछ नहीं मानता, मैं तो एक सच्चा भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे होता है जैसे बिन पानी के बादला संसार है। मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्तियाँ सुनाता हूँ, सो आप ध्यान देकर सुनना। पहली भक्ति ये है, अपने संत लोगों का सत्संग करें। और दूसरी भक्ति ये है, जहाँ पर भी मेरी कथा हो रही हो उसे प्रेम से सुने। तीसरी भक्ति ये है, अपने गुरु चरणों की सेवा करें। और चौथी भक्ति ये है, छल और कपट को त्याग कर मेरा गुणगान करें। पांचवी भक्ति इन वेदों में प्रकाशित की जाती है। छठवीं भक्ति ये है, शील स्वभाव से रहो, किसी सज्जन के बताए हुए रास्ते पर चलो। सातवीं भक्ति ये है, सभी संसार को मेरे समान समझो, मुझसे बढ़कर मेरे भक्त जनों को मानो। आठवीं भक्ति ये है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में ही संतोष रख लेना चाहिए, प्राय धन को कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। नौवीं भक्ति ये है, ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो,
ये सुख और दुख ये तो इंसान के साथी हैं। भक्त भीलनी, किसी इंसान के पास या स्त्री के पास एक भी भक्ति होती है तो वो सीधा मेरे स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, परंतु तुम में तो 9 प्रकार की भक्तियां मौजूद हैं। हाँ, परंतु तुमको सीता जी का पता है तो हमें बताइए। नहीं महाराज, हमें कुछ पता नहीं है। आप थोड़ी दूर पर जाएंगे तो सामने ऋषिमुख पहाड़ नजर आएगा। वहां पर बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है और वहीं पर नल और नील रहते हैं। जामामंत सभी रहते हैं। आप उनसे जाकर मिलिए और मित्रता कीजिए। बानर चारों दिशाओं में फैलकर सीता जी का पता लगाएंगे। अच्छा देवी, हम चलते हैं। अनजान जया किस मोड़ ते सानू ले सब टूटिया टूटिया लगदा जिंदगी दे जुए विच सब लुटिया लुटिया लगदा ए दिल भी तां डर जांदा हुण वेख के अपनियां परेशानियां ए राने अनजान जया किस मोड़ ते सानू ले आया ए राने अनजान जया किस मोड़ ते सानू ले आया। सागर पार ना हुंदे हुण जिथे भी मैं पैर धरा उत्थे बड़ियां डूंगियां
या किस मोड़ ते सानू महाराज की जय। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो भैया हनुमान। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपस्वी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। माती शराब और बाली बरात यदि पे न आ सकता है, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। हो सकता है उसका गुप्तदूत वो मेरा पता लगाता है, छल से बल से कौशल से वध मुझको करने आता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, अगर हो मेरा संदेशा सही तो मुझे इशारा देना तुम। हे महाराज क्या कहते हो? मैं भेष बदल कर जाता हूँ, वो कौन किधर से आते हैं मैं अभी पता लगाता हूँ। अगर वो कोई खुफिया हुए तो उनको मार गिराऊंगा, अगर हुए सहबान कोई तो आपसे हाथ मिलाऊंगा। महाराज। चिरंजीव रहो। हम भी आपको विपर देवता प्रणाम करते हैं। कठिन पथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप हैं श्रीमान कौन? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, निश्चर बानर का डर भगवान। ऐसे वीर वीरानों में क्यों चल कर आए हैं आप भगवान? हैं आप तपस्वी जाति के या कोई क्षत्रिय बांके हैं? बोले भटके आ निकले, जाते हो कौन कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही इन आंखों पर। है पंथक आप और हम दोनों, यूं ही मंजिल कट जाएगी। अगर परिचय होगा आपस में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम आपसे इतना पूछते हैं, देखा है हमने कहीं तुम्हें, याद आता है कुछ बोलते हैं। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, बतलाए हम कहाँ के हैं। तब थे जब थे लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हम कौशल देश महाराजा दशरथ के बेटे हैं और पिताजी के वचनों को मानकर 14 वर्षों के लिए हम इन वनों में घूमने के लिए आए थे। हमारे साथ एक सीता नाम की स्त्री थी जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है और हम उसको खोजते फिर रहे हैं। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। जिस सिया भवानी सिया हरी हम उसका दिया बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। श्री महाराज हम मान रहे, ब्राह्मण शरीर तो दुख है, चल कर मिलिए सुग्रीव से जो हम लोगों का है। कौन? भैया हनुमान। हाँ प्रभु, आपका सेवक हनुमान। चिरंजीव रहो हनुमान। भगवान आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने नेता सुग्रीव से मिलाता हूँ। महाराज जीव लो भैया हनुमान।
भैया हनुमान, ये दोनों राजकुमार कौन है और इनसे हमारी परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार कौशल देश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ है। इनके साथ एक सीता नाम की स्त्री थी, जिसका यहाँ किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। इनमें भी दुख है और आप में भी दुख है। आप दोनों आपस में मित्रता कीजिए। मैं आपके बीच अग्नि साक्षी हूँ। ठीक है भैया हनुमान, मैं भी इस अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ, जो भी भगवान का कार्य होगा तन और मन से निवारण करूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि सुग्रीव का जो भी कष्ट होगा उसे मैं अवश्य दूर करूंगा। ये हमारे बीच अग्नि साक्षी है। बोलो रामचंद्र की जय। भैया सुग्रीव, हाँ भगवान। जब से हम आपके पास आए हैं और आपकी तरफ देखते हैं तो आप मुझे बहुत उदास नजर आते हो। इस उदासी का क्या कारण है? महाराज, मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, एक नजारा देखा था। एक रथाभिमान की शक्ल में यदि कुछ आहो जारी थी, निश्चल के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चल के लोचन लाल लाल अंगार बरसाते जाते थे, उस तरफ पिघलते हुए नैन जलधार बहाते जाते थे। वो दृश्य, वो नजारा है नहीं भूल जाने वाला। फिर राम राम कहते कहते एक जेवर इधर को फेंक डाला। भैया, वो कौन सा जेवर है? भैया हनुमान, जरा वो जेवर लाना। ये लीजिए महाराज। भगवान, ये वो कुंडल है। हाँ हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता, ये घूंघट में छिप जाता था। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा। आह, तुम्हें हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुम पर हाथ रहा। भैया लक्ष्मण, तुम भी देखो, क्या सीता का ये कुंडल है? इसको तुम भी जरा देखो, क्या यही वो कुंडल है? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखो माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। कुंडल वाली बेदई का इस तरह हरण करने वाले, ओ सावधान होकर रहना, आते हैं हरण करने वाले। सीता सतवंती की है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, हम तुम्हें सुलाए बानों पर। भैया हनुमान, तुम ऐसा करो, भैया लक्ष्मण को वो बाढ़ दिखला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। आइए लक्ष्मण जी। भैया सुग्रीव, जी महाराज। जब से मैं आपके पास आया हूँ तो आप मुझे बहुत उदास नजर आते हो। इस उदासी का क्या कारण है? भगवान, हम दो भाई थे। मेरा नाम सुग्रीव, मेरे बड़े भाई का नाम बाली था। हम दोनों दरबार में बैठे थे। एक माया नाम का राक्षस आया, मेरे भाई बाली को ललकारने लगा। मेरा भाई बाली उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा।
मैंने सोचा भाई अकेला है, मैं उनकी सहायता के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते क्या देखते हैं, वो राक्षस एक पहाड़ की गुफा में छिप जाता है। मेरा भाई बाली मुझसे कहने लगा, ए भैया सुग्रीव, तुम 15 रोज तक मेरा इंतजार करना, अगर 15 रोज तक मैं नहीं आया तो समझ लेना तेरा भाई बाली मारा गया। मैंने 15 रोज की बजाय 1 मास तक उसका इंतजार किया। क्या देखता हूँ, उस पहाड़ की गुफा से एक खून की धारा निकलती है। मैंने सोचा उस राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया, कहीं वह गुफा से बाहर आकर मुझे भी ना मार दे। मैंने एक पत्थर की बड़ी शिला उठाई और गुफा का मुंह बंद कर दिया और वापस पंपापुर चला आया। पंपापुर के लोगों ने बिना राजा देखकर मुझे पंपापुर का राजकुमार बना दिया। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मेरा भाई बाली उस राक्षस को मारकर दरबार में आता है। दरबार में राजा बना देखकर मुझे पीटने लगता है। मैं उनके डर से वहां से भागकर इस पहाड़ पर आ गया हूँ। उसने मेरा धन दौलत और स्त्री भी छीन ली है भगवान, पर वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे मातक ऋषि का श्राप है। अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भगवान, मेरी उदासी का यही कारण है। भैया, अगर वो ऐसा ही दुष्ट है तो मैं उसे एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। नहीं भगवान, उसको मारना समझो लोहे चने चबाने के समान है। तो आपको कैसे विश्वास होगा भैया? भगवान, जो इस 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण से डालेगा, कह रखा है ऋषि तक्ष ने, वो ही विजय बाली पर पाएगा। भैया, अब तो आपको विश्वास हो गया? हाँ भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया है। अच्छा, तो अब तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। जो आज्ञा भगवान। बाली महाराज की जय। मंत्री सुग्रीव उस दिन से बिल्कुल लापता है। महाराज, अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा बेखता है। भाई साहब, बाहर आ जाइए, रोज रोज का झगड़ा मिटाइए, या तो तेरी जान लूंगा या अपना शीश कटा दूंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मुरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आ, वहाँ बैठकर बातें न बढ़ा। क्या नाम बाली का बोल मेरे सामने आया और नमकोल। जरा सामने आ, ज्यादा छेकी ना जितना। अभी बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का तो कुछ पास कर। आड़ में पड़े तेरा मर्तबा, तेरी हड्डियां लूंगा चुबा। अगर जान तुझको अपनी है जीत, तो यहाँ से चला जा ओ बदतमीज। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा, या तो तेरी जान लूंगा या खुद मर जाऊंगा। तुम्हारा है तेरे सर पे क्या फतूर, ना खो जान अपनी ओ बेस्तूर। मैं तेरे मुलाजिमों से तंग आकर मैदाने जंग आ गया हूँ। अच्छा, बताता है जालिम, मुझे बेशरम, और किया था मेरे साथ कैसा करम। जो मैंने किया वो मेरे सामने आएगा, नहीं तो बाली तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, तो तैयार हो जा। तुम भी तैयार हो जा।
घंटी दबाएं।
ते बढ़ो दिया ओए ते बढ़ो दिया ओए चंगा बंदा देख दिया तेरे ओनू सेक दिया चंगा बंदा देख दिया तेरे ओनू सेक दिया मैंने ये झगड़ा मोलिया जम के समान बाली बरात का बल उसका मैंने तोल लिया है राम तुम्हारी कुपत पर मेरे थके बाजू लड़ते रहे तुम देख रहे थे खड़े खड़े मेरे पे मुक्के पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पे सोच सोच इस धनवा पर तीर चढ़ाता था, तुम दोनों एक शक्ल के थे इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ जो तुम पर कवच समान रहे, ये हार ने हारूंगा मैं ही मुझे हार का ध्यान रहे। जो आज्ञा भगवान। महाराज अगर आपने आने में भूल की ये हार ही हार बचेगा, सुग्रीव नहीं बचेगा। बोले बाली महाराज की जय। भाई साहब बाहर आइए, भाभी से बैठकर रोटी न खाइए। अरे मर्दो उस बार तो भाग कर जान बचाई, दोबारा तुझे आते शर्म नहीं आई? बस मेरा हक मुझे दे दे, बात आई सो गई, तूने मेरी खोस रखी है लुगाई। सिवाय वारागर्दी के तेरा कोई हक नहीं। आज वाली तेरी मौत में शक नहीं। ना जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चलकर आया है मेरी छुरी की धार के नीचे। संभल जा, तुम्हारे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। शमशीर नहीं बाली, आज तेरी तकदीर उल्टी है। ओतला तो के नहीं, बातों से जाना करते हैं। तेरे जैसे कमक अपनों को बेगाना बनाते हैं। अच्छा तुम भी तैयार हो जा। तो तैयार हो जा, कोई चिंता की बात नहीं। इस समय नारन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दायां नैन फड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दायां नैन फड़कता है। सिर में दर्द दे रहा था, आँखों में छाया जाता है, आँखों में छाया जाता है। मैं रोक के खड़ी काले जे गोपिया मुँह में आया जाता है। मैं रोक के खड़ी काले जे गोपिया मुँह को आया जाता है। द्रौपदी के राम लखन पिया उनके संग में आए, पिया उनके संग में आए हैं। ये सुग्रीव बलि युद्ध तुमसे करने आए हैं। उन्हें के भेजे सुग्रीव बलि युद्ध तुमसे करने आए हैं। इसलिए मुनासिब तो ये है इस समय उन्हें चरलाने दो, इस समय उन्हें चरलाने दो। गरीब नायाब से दूर कोई पर बुरी घड़ी टल जाने दो। गरीब नायाब से दूर नहीं ये बुरी घड़ी टल जाने दो। पीछे कायर नारी, मैं युद्ध
नहीं डरता हूँ। जब पाँव गाड़ी करता हूँ तो नहीं पिछाड़े हटता हूँ। अच्छा तो तैयार हो जाइए भाई साहब। Solo. मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है। इन दरख्तों के पीछे छुपकर ये बाण आड़ से मारा है। ये कौन है नहीं जिसने छुपकर चोट लगाई। बाली, तेरी करनी तेरे सामने आई। कौन? रघुराई होकर संकट के रक्षक, क्या तुमने इसे उबारा है। इन दरख्तों के पीछे छुपकर ये पान आड़ से मारा है। सचमुच है बक्या मेरे घर बैठे रघुनंदन आए। पाई के खान मैंने समदर्शी के दर्शन पाए।
श्री मुख ने जो कुछ वचन कहे सचमुच जुगत समय के हैं। अब कुछ मेरे बाकी सुनो, जो टूटे हुए हृदय के हैं। वैरी को छल से मत करना, ये सूरवीर का कर्म नहीं। शुक्र मेरे प्राण लिए, रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। बाली तुमने ऐसा वर मांगा था, पर तक्षण मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल खिंच आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट न करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। इसलिए पीछे छिप कर से ये बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई थे हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए था सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा अन्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। कन्या भंगनी सुखनी पुत्री, छोटे भाई की नारी, इनको दृष्टि से देखो, वध करने योग दुराचारी। तुमने सुग्रीव की नारी को निज अपने घर में डाला है। बस इन्हीं विचारों में आकर तुम्हें समाप्त कर डाला है। अग्नि साक्षी दे करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र का मित्र हरते, ये वाक्य नीति क्या सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता का प्रण करे, जो मुझे मिलाने का, क्या मैं भी कष्ट दूर न करूं उसका ये कष्ट मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट उठाया है। उसके कान इस पृथ्वी से ये वानर पति बाली हटाया है। और देखेंगे कि कब तक सुग्रीव आपको मिलाता है। ये ध्यान में रहे, संपत्ति पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। मैं उसको अधिक जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा अब जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। पूर्ण हो आपकी अभिलाषा, ये वानरपति बाली सदा को सोता है। ठहरो बाली, हम नहीं जानते थे तुम इतना है तू ऐसा है। बातें होने पर पता चला तू कितना है तू कैसा है। अपने मुख से मांग बाली, हम तुमको क्या एक वर दें। अगर तू मरना चाहता नहीं तो फिर तुम्हें जिंदा कर दें। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के समय मुंह से राम नहीं कह पाता है। वो राम है सामने मेरे, ऐसा तो वडभागी हूँ मैं। हे महाराज क्या कहते हो, जी कर क्या कुछ करूँगा मैं। वार देने को तो स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। बस अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह जन्म लूं मैं। इस अपने अंगद बालक का अब हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो। हाय प्राणनाथ,
तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? जाग मेरे आसिर दे आसाया, ना कर एडिया बेपरवाया। जाग मेरे आसिर दे आसाया, ना कर एडिया बेपरवाया। वो कोई दर्द न विच संसार दे, वो कोई दर्द न विच संसार दे। सारे साथी है तेरी जहान दे। हो कोई दर्द न विच संसार दे, सारे साथी दे अपने में हार दे। डोब चले आए विच मझदार दे, ताबेदारिया मेरे सिर आया। जाग मेरे सिर आया, ना कर एडिया बेपरवाया। रोंदी पिटदी नू मैनू ही छड्ड के, मेरी जिंदड़ी ले चल आए कट के। हो रोंदी पिटदी नू मैनू छड्ड के, मेरी जिंदड़ी ले चले आए कट के। हाल किसनू सुनावांगी दस के, सारी शक्तियां मेरे सिर आया। जाग मेरे सिर दे आसाया, ना कर एडिया बेपरवाया। हाल हो कि अंगद निदान दा, सुख वेख्या न कोई जहान दा। हाल हो कि अंगद निदान दा, सुख वेख्या ना जिसने जहान दा। फेरो जंगला दी खाक पछाड़दा, सारी शक्तियां मेरे सिर आया। जाग मेरे सिर दे आसाया, ना कर एडिया बेपरवाया। प्रण की तासी तोड़ न बाणदा, पास रखता ना अपनी जवान दा। प्राण की तासी तोड़ निभानदा, पास रखता अपनी जवान दा। किस दिल दी जसवंत सिंह जानदा, ताबेदारिया मेरे सिर आया। जाग मेरे सिर दे आसाया, ना कर एडिया बेपरवाया। इस हमारे बेटे का क्या हाल होगा? है प्राणा। तारा, तुम किसको रो रही हो? मैं अपने पति को रो रही हूँ महाराज। ये तो तुम्हारे सामने पड़े हैं, फिर तुम किसको रो रही हो? महाराज, ये तो बोलते नहीं है। क्या आपने बोलने वाली वस्तु को कहीं पर देखा है? नहीं महाराज। फिर किसको देखा है?
वो तो तुम्हारे सामने पड़े हैं, और जिसको तुमने देखा नहीं उसको तुम देख नहीं सकती। अरे ये तो मिट्टी है, इसे मिट्टी में मिला दो। मैं तुम्हें आत्म ज्ञान दूंगा, जिससे लोग आपको कन्या का रूप मानेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।